अभी 3 स्टेट का बजट भी अभी आया है, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का और गुजरात का। तो इस बजट में भी एडुकेशन के रिलेटेड और खासकर हेल्थ केयर एडुकेशन के रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, उसके बारे में इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो बजट जो आया है इस साल, वो आज तक के उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट है। 8,08,000 करोड़ का बजट आया है और उसमें एडुकेशन में भी काफ़ी बड़ा हिस्सा बजट का एडुकेशन के ऊपर में गवर्नमेंट लगाने जा रही है, हेल्थ केयर के लिए भी और एडुकेशन के लिए भी। तो अगर आप इनमें जो मुख्य बातें देखेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बलिया और बलरामपुर में वो इस बजट में जिसके बारे में बात किया गया है, तो अगले 2-3 सालों में वो आ सकता है। और एक आयुर्वेदिक कॉलेज अयोध्या में और एक होम्योपैथिक कॉलेज गवर्नमेंट के ये वाराणसी में। तो ये जो है ये मेजर अपडेट है कि ये 4 चीज़ें जो है ये 4 जो है कॉलेजेस, 2 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज, एक गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज और एक गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज आ सकता है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा काफ़ी हॉस्पिटल के ऊपर में भी बजट एलोकेट किया गया है, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, यहाँ जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे सरकार ने जैसे अपने सेंट्रल बजट में भी आया था कि हर जगह कैंसर डे केयर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो सब के ऊपर में भी काफ़ी उत्तर प्रदेश में भी वो सब काम होगा। तो आने वाले समय में काफ़ी बड़ा वर्कफोर्स जो है, चाहे वो डॉक्टर का, नर्सेस का, उत्तर प्रदेश में तैयार होगा और उसके लिए सरकार जो है लगी हुई है। जो आयुष्मान भारत भी है उसमें एक बड़ा हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश उसमें काफ़ी काम भी कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी जो रेगुलर प्राइमरी एडुकेशन, सेकेंडरी एडुकेशन, स्कूल्स, टेक्निकल एडुकेशन के लिए इसके बारे में भी कई सारी चीज़ें हैं। 10 नए कॉलेज आएँगे जो थोड़े फार फ्लंग लोकेशन पे हैं, वैसे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ आएँगे। 50 नए स्कूल आएँगे, 2 नए स्टेट यूनिवर्सिटी अयोध्या, सहारनपुर में आएगा। तो इस टाइप के काफ़ी सारी चीज़ें जो है सरकार की तरफ से है और ये बहुत इनकरेजिंग है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने एक और भी किया है, एक स्कूटी देने का ऐलान किया है उत्तर प्रदेश ने। कई स्टेट्स में साइकिल दिया जा रहा था जो मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट को, तो उत्तर प्रदेश ने स्कूटी योजना लाया है कि 25,000 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट को स्कूटी दिया जाएगा। तो ये भी बड़ा इनकरेजिंग चीज़ है। स्कॉलरशिप के ऊपर में भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। तो ये जो है ओवरऑल बजट था, बजट के का डिटेल था उत्तर प्रदेश को लेके। इसके बारे में आप और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। हम लोग आर्टिकल भी उसके बारे में जाएगा और आप पीडीएफ वगैरह भी हमारी टीम वो आपको दे देगी वीडियोस में भी, ताकि आप उसके डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है उत्तराखंड में भी उसका भी बजट आया है और उत्तराखंड के भी बजट में कई जो है इम्पोर्टेंट बातें खास करके नर्सिंग कॉलेजेस और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के बारे में है। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी नैनीताल में आ रहा है, तो उत्तराखंड उसके ऊपर में भी काम कर रहा है। कई सारे आईटीआई वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी वो भी उत्तराखंड में बनेंगे और उत्तराखंड जो है हॉस्पिटल्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए भी काफ़ी सारा फंड लगा। तो ये सब जो है उत्तराखंड के बजट की कुछ खास बातें हैं। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो नैनीताल में और गवर्नमेंट का एक पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज हो। पिथौरागढ़ थोड़ा अभी बहुत अच्छा कनेक्टेड भी नहीं है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ ज़रूरत है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज आए। और कई सारे नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं वो हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, श्रीनगर, और आने वाले वक्त में देखिए जब हम इस तरह से काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफ़ी सीटें बढ़ा रहे हैं, जैसे सरकार ने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में उन्होंने कहा कि हम कई सारी सीटें, 75,000 सीटें प्रधानमंत्री ने कहा था हम ऐड करेंगे अगले 5 साल में।
इस साल हम 10,000 सीटें ऐड करेंगे, तो उत्तर प्रदेश भी बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। और साथ में और जो दूसरे स्टेट हैं, जो मेजर स्टेट्स हैं, उसमें भी कई सारी सीटें बढ़ेंगी। और एमबीबीएस कोर्स में डॉक्टर जब हम क्रिएट करेंगे, तो नर्सेस की भी बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। तो कई सारे गवर्नमेंट के भी नर्सिंग कॉलेज आएँगे, और नर्सिंग में एज़ अ करियर भारत के अंदर में भी, और भारत में जो ट्रेन्ड नर्सेस होंगे, उनके लिए बाहर भी जो ओल्ड कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा ऑप्शन इंडियन नर्सेस के लिए खुलेगा। यूएस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जहाँ इंडियन नर्सेस एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, और आने वाले वक़्त में और भी वो उसकी डिमांड बढ़ेगी। भारत के अंदर में भी नर्सिंग के लिए डिमांड बढ़ेगी। तो नर्सिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ उत्तराखंड में ख़ास करके ये हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, श्रीनगर, ये सब में नर्सिंग के कॉलेजेस, ये जो है मेजर कुछ चीज़ें थी जो उत्तराखंड के बजट में कही गई हैं। गुजरात में आते हैं, तो गुजरात एक भारत का डेवलप्ड स्टेट है, और गुजरात में जो जीमर्स हैं, जिसके अंदर में अच्छी क्वालिटी है, थोड़ी-सी फीस उसकी ज़्यादा है ऑल इंडिया कोटा से भी, और जीमर में एक एनआरआई भी जो लोग हैं, वो भी जा सकते हैं एनआरआई कोटा में। अदरवाइज़ गुजरात जो है एक क्लोज़ स्टेट है, सिर्फ़ गुजरात के स्टूडेंट के लिए है। तो ये जो जीमर्स है, उसके लिए काफ़ी फंड इन्होंने एलोकेट किया है। जीमर्स के लिए जो फंड दिया है इन्होंने, 1392 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। तो जीमर के कॉलेजेस में और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और हो सकता है कुछ और नए जीमर कॉलेज भी आएँ। तो ये बड़ा एक डेवलपमेंट है गुजरात के बजट में। इसके अलावा गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। इंजीनियरिंग में जो एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ एआई लैब के लिए 175 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, और भी कई सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एआई लैब के बनाए जाएँगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिर एक गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो होगी, ये 100 करोड़ लगाया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट में, जहाँ ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, ये सब के लिए उन्होंने फंड दिया है। 200 करोड़ उन्होंने रेसिडेंशियल स्कूल के लिए फंड दिया है। और रेसिडेंशियल स्कूल भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंशियल स्कूल से जो स्टूडेंट का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो थोड़ा बेहतर होता है। तो जो गवर्नमेंट के भी रेसिडेंशियल स्कूल हैं, जैसे नवोदय विद्यालय, वहाँ के स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट रेसिडेंशियल मॉडल में स्कूल लाती है, तो उसका बड़ा बेनिफिट, और ख़ास करके अगर ये रूरल एरिया में खोला जाए, तो उसका बड़ा बेनिफिट वहाँ के मेरिटोरियस स्टूडेंट को होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना भी उन्होंने किया है, 250 करोड़ लगा रहे हैं, जो साइंस एजुकेशन के लिए है। तो ये जो है, ये एजुकेशन के ऊपर में वहाँ पर भी काफ़ी सारा नमो लक्ष्मी योजना है, जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए 1250 करोड़ जा रहा है। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल के लिए वहाँ 2914 करोड़। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल्स के लिए भी काफ़ी सारा गवर्नमेंट पैसे लगा रही है। तो ये सब जो है ओवरऑल अच्छी चीज़ें हैं, जो इन तीनों स्टेट ने अपने बजट में कही हैं। तो एक तो ये जो बजट में जो कुछ भी बातें आई हैं, इसके साथ ही मैंने आपको जैसा कहा कि आपको जो फॉर्म्स हैं अभी ऑनगोइंग, उन फॉर्म के अलावा आपको जो है ध्यान रखना है कि आप जो नए कॉलेज जहाँ आएँगे, क्या सीट का इम्पैक्ट होगा, उसका भी ध्यान रखना है। तो मैं स्टूडेंट को यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व होके मैं पेरेंट को कहता हूँ, पेरेंट थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रख लें। उससे जो है स्टूडेंट को अभी अपने तैयारी पे फ़ोकस करे, स्टूडेंट की जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभी मॉक टेस्ट लिखे, और मॉक टेस्ट से जो है वो उनको अभी अपना एक एनालिसिस करें कि किस तरह का उनका एक्यूरेसी परसेंटेज है, कितना वो गलती कर रहे हैं। मेरा पुराना वीडियो देखें, जिसमें मैंने इसके बारे में सब बताया हुआ है, तो आपको एक थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरह से आप ट्रैकिंग रख सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। मैंने आपको 2 एपिसोड पहले भी कहा था कि आपको इंडिया से बाहर भी जो अच्छे कंट्री में, ख़ास करके यूरोप में, हंगरी के, पोलैंड के, इटली के, इनके कॉलेजेस में उनका डेडलाइन, ये सब के बारे में भी बताऊँगा। तो वो भी मैं बहुत जल्द आपको कवर करूँगा। नेपाल के कॉलेजेस के लिए भी आपको इसी सैटरडे इवनिंग विद अशोक सर में नेपाल के कॉलेजेस को भी डिटेल में कवर करूँगा। नेपाल में कुछ नए कॉलेज भी पिछले साल आए, कुछ गवर्नमेंट, प्राइवेट, वहाँ का एडमिशन प्रोसेस, एग्ज़ामिनेशन,
फीस, वहाँ किस तरह की फैसिलिटी है, उसके बारे में डिटेल में ये सब कवर करूँगा। तो आप जो है ये सैटरडे इवनिंग विद अशोक सर में ज़रूर ये देखें, बाद में भी ये वीडियो आता है तो आप इसको जो है ज़रूर देखें। इसमें आपको मौका भी मिलता है कि आप मेरे साथ डायरेक्टली कुछ कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके ज़रूर सवालों का जवाब दूँगा, तो आप कमेंट में अपने कुछ क्वेश्चन भी है तो उसको पूछिए। इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपके साथ मैं एक बार कम से कम वीक में एक बार इंटरैक्ट करूँ और मैं समझ सकता हूँ अभी आप सब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कोई जो 12th के पेपर्स चल रहे हैं, नीट के लिए प्रिपरेशन में हैं, दैट्स फाइन। लेकिन पेरेंट्स जो है वो उसमें थोड़ा इन्वॉल्व रहें, तो आपको जो है अपडेशन जो है समय पे मिलेगा क्योंकि ये भी एक ज़रूरी काम है आपको फॉर्म्स के बारे में भी जानना, फॉर्म भरना, फॉर्म को सही ढंग से भरना। अभी केरला का जो फॉर्म आया है उसमें आपको मैंने बताया है कि 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चाहे उसका नेटिविटी को अंडरस्टैंड करना कि नेटिविटी का क्या रहता है, नॉन केरलाइट उसको ठीक से समझना, माइनॉरिटी कॉलेज को ठीक से समझना। फॉर्म में आपको लगातार वो अपडेट्स माँगेंगे टाइमली कि आपको नीट का स्कोर वहाँ अपडेट करना। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ काम है जो कि आपको करते रहना है। कर्नाटका का फॉर्म का डेट अभी एक्सटेंड होके 24 तारीख हो गया है। तो कर्नाटका का अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, तो कर्नाटका का भी फॉर्म भर लीजिए। देखिए फॉर्म खुलता है, मोस्ट प्रोबेबली फिर से भी खुलेगा इस साल, लेकिन वो रिस्क लेने की जगह आप टाइमली अगर आप भर लेते हैं, तो अभी तो आप एप्लीकेशन सिर्फ करना है, तो आप अगर एप्लीकेशन कर लेते हैं, तो आपके लिए ये बेहतर रहता है। तो ये टाइमली थोड़ा एप्लीकेशंस कर लें और अभी जो कुछ भी और नए अपडेट्स आएँगे, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। आप भी अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने सवाल पूछिए, सवाल का भी जवाब देने का भरसक प्रयास करूँगा। अभी हमने अपना पेट गाइडेंस का भी अभी स्टार्ट कर दिया है और हमारे वेबसाइट पे पहले तो आपको मैं अपने वेबसाइट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि वेबसाइट को आप थोड़ा रेगुलरली देखें। वहाँ जैसे कि मैंने आपको कहा कि वेबसाइट के ऊपर में ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स हर लेटेस्ट अपडेट के रिगार्डिंग वहाँ आपको मिलेगा। छोटी-छोटी चीज़ों का भी, जो भी कुछ एनएमसी का की तरफ से हो रहा है, कोर्ट की तरफ से कुछ डिसीज़न आ रहे हैं जो आपके रिलेटेड है, तो वो सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ आर्टिकल दिखेगा। इसके अलावा आप वेबसाइट पे जाके प्रेडिक्टर है, जिसमें आप एमबीबीएस के रिगार्डिंग आप अपने कॉलेजेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक, बजट। आप जो है बीडीएस के कॉलेजेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप बीएमएस के कॉलेजेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये सब हमने प्रेडिक्टर भी लगाया है। आप जो है जिसका भी कट ऑफ देखना चाहते हैं, जिस स्टेट का आप जो है वो कट ऑफ देख सकते हैं। तो ये सब भी हमने आपको सुविधा वहाँ वेबसाइट पे दिया है, तो आप रेगुलरली podmaseducation.com वहाँ वेबसाइट पे भी जाएँ। हाँ, वहाँ नोटिस का भी है सेक्शन, हर नोटिस आपको वेबसाइट पे मिलेगा। तो आपको ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा क्योंकि नहीं तो आप हर जगह, हर साइट पे हर दिन नोटिस को ढूँढने में आपको काफ़ी वक़्त लगेगा। हमने हमारे साइट अगर आप वेबसाइट पे आते हैं, तो एक बार में आपको जितने नोटिसेस देखने हैं, हर चीज़ का जितना नोटिस अपडेट होगा, आपको वहाँ मिलेगा। तो वो आप वहाँ देख सकते हैं। बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल में इटली में देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है 4, तो वहाँ पर भी टेस्ट है और वो हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटी है। उसके भी अभी फॉर्म्स अभी ओपन हैं। अभी पोलैंड, हंगरी के भी फॉर्म्स ओपन हैं। तो अगर आप इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, आप उस तरह का बजट अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप जो है उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और अगर आपको उसके बारे में कुछ भी और डिटेल फर्दर चाहिए, तो आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश होता है, आप उस पे कॉल कीजिए, गूगल फॉर्म भरिए, वेबसाइट पे जाके इंक्वायरी फॉर्म भरिए, आपको जैसे सुविधा होती है, हमारी टीम से कनेक्ट होइए और जो फर्दर है उसमें इन्फॉर्मेशन जानिए। लेकिन कनेक्टेड रहिए और आप जो है अपने सवाल भी पूछते रहिए। जो लोग भी हमारा पेट गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो भी हमने ओपन कर दिया है। उसमें अभी कुछ ऑफ़र भी दे रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट होके पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते फिर आपको शाम 7 बजे मिलूँगा, तो हर सैटरडे शाम 7 बजे मेरे साथ मिलिए, सवाल पूछिए, डेट्स समझिए। आपको अगर वीडियो पसंद आता है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि सैटरडे शाम 7 बजे आप पॉडमास में उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अशोक सर से सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।